हाँ तो दोस्तों, मैं आपके लिए यूजीसी नेट के पेपर में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एवं गंभीर प्रश्न लाया हूँ जिनका आपकी परीक्षा में आने का 100% चांस है। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि 100% चांस कैसे है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए केवल वही प्रश्न लेके आया हूँ जो कि 100% बार बार रिपीटेड है, यानी बार बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए मैं आप लोग को आज बताता हूँ कि आप लोग को यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर आप सभी को देखना है कि आपकी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर ज़्यादातर रिपीट हुए हैं। आप लोग उन सभी को यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग यूजीसी नेट मॉडल पेपर तीसरा सेट यहाँ पर मैं आप लोग के लिए डाल रहा हूँ, जिसमें टॉप 20 नए संभावित प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में 100% आएंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ पर इस सभी प्रश्नों को यहाँ पर एक एक करके देखते हैं और यहाँ पर आप सभी इसको ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद में हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, शिक्षक केंद्रित पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर हमारा छात्र निष्क्रिय रहते हैं, इसके यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, अनुसंधान की निष्पक्षता का तात्पर्य है। तो यहाँ पर इसका वाला सही उत्तर हो जाएगा पूर्वाग्रह रहित अध्ययन, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा, संप्रेषण का सबसे कमज़ोर रूप कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा डी वाला, जिसमें हमारे एक पक्षीय संप्रेषण यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म SWAYAM किसने शुरू किया है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला, भारत सरकार, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या यहाँ पर जो हमारा 5 दिया गया वो कह रहा है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला, सौर ऊर्जा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 कह रहा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर हमारा बी वाला विकल्प 1953 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग अगला यहाँ पर 7वां प्रश्न देखते हैं, यदि सभी कवि कलाकार हैं और कुछ कलाकार लेखक हैं तो निष्कर्ष क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा डी वाला, कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हम प्रश्न संख्या यहाँ पर जो हमारा 8 कह रहा है, एक तालिका में 5 वर्षों का औसत उत्पादन 200 यूनिट है और अंतिम वर्ष का उत्पादन 300 है, तो अन्य चार वर्षों का कुल योग यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा बी वाला विकल्प यहाँ पर 700 यहाँ पर सही उत्तर ही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या यहाँ पर जो हमारा 9 दिया गया वो कह रहा है, स्वयं शिक्षण विधि में प्रमुख भूमिका किसकी होती है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला, छात्र के यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या जो यहाँ पर हमारा 10 दिया गया वो कह रहा है, शोध प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला, रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, कंप्यूटर की रैम का कार्य क्या है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला, अस्थायी स्मृति प्रदान करना, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या यहाँ पर 12 कह रहा है, नए शिक्षा नीति में स्कूल संरचना को किस फॉर्मेट में बांटा गया है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला, 5+3+3+4 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे जो कि हमारा बी वाला विकल्प है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, शोध करते समय गोपनीयता बनाए रखना क्या दर्शाता है। सी वाला, नैतिकता को यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, CBCS प्रणाली में चॉइस का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हमारा ए वाला, पाठ्यक्रम में विषय चुनने की स्वतंत्रता, यहाँ पर आप लोग अपने मन से चुन सकते हैं, ये हमारा स्वतंत्रता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 15वां प्रश्न कह रहा है, गूगल मीट का प्रयोग किसके लिए होता है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला, वीडियो मीटिंग के लिए यहाँ पर होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या यहाँ पर जो हमारा 16वां कह रहा है, पूर्वाग्रह किस प्रकार की संप्रेषण बाधा है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर भावात्मक, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, यदि सभी शिक्षक शिक्षित हैं और कोई शिक्षक व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो निष्कर्ष क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा बी वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कह रहा है कोई शिक्षक बेरोजगार नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, वर्णनात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला विवरण देना, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा 19वां प्रश्न कह रहा है, स्थिरता का प्रमुख उद्देश्य क्या है। यहाँ पर हमारा ए वाला, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों का संतुलन, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 20वां कह रहा है, निम्न में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला,
याहू एक प्रकार के यहाँ पर ब्राउज़र नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई तो यार आप लोग वीडियो को यहाँ जरूर से लाइक करिएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारा चैनल कैसे आगे बढ़ेगा और यही वीडियो और लोगों तक कैसे पहुँचेगा। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, यहाँ पर चैनल को तो जरूर ही सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मैं मिलूँगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपके ही भरोसे बैठे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो अगला भी यही सोचेगा कि मैं नहीं करूँगा, अगला कोई कर लेगा। तो आप लोग ज़रूर से कर लीजिएगा।